हुआ है। एक भी प्रशासन आप आए हैं, हम सब सवेरे से बैठे हुए हैं, एक भी प्रशासन के लोग आपको नजर पड़ रहे हैं यहाँ? उससे कोई मतलब नहीं है। दारू पकड़ने से फुर्सत नहीं है यहाँ के प्रशासन को। यहाँ जिला के पूरे बिहार के प्रशासन को लगाया हुआ है दारू पकड़ने, पकड़ो और मार लो और छोड़ो करेगा। मैं नागेंद्र चौधरी, प्रखंड उपाध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड। हम अभी फोन किए विधायक जी को, तो विधायक जी नहीं उठाए, उनके आदमी उठाया, बोले कि एडमिट हम करवा दिए थे और हम आ रहे हैं, यही तो बोले हैं। हम फोन किए थे, सांसद महोदय के फोन किया, बोलिए थे सांसद महोदय को फोन किया तो उनका स्विच ऑफ है। इसको हत्या किया है, इस अपराधी को पकड़ करके हत्या किया जाए। नीतीश की सरकार से यही मांग करेंगे कि जो दुधमुहा बच्चा है 6 महीने का, उसके पालन पोषण के लिए सरकार जो है उसका मुआवजा दे 50 लाख रुपए का, और उसके विधवा पत्नी को जो है सरकारी नौकरी दे, जब भी उसका भरण पोषण हो पाएगा। नहीं तो कौन करेगा, कोई करने वाला नहीं। तो देख सकते हैं इनके परिवार अंतिम संस्कार करने के लिए पैसा नहीं है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार में मोनू कुमार। एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है और एक लड़के को जो डिलीवरी बॉय का काम करते थे पार्सल का, उनका अपराधियों ने गोली से उनका जान ले ली है, उनका हत्या कर दिया गया है। प्रशासन का अभी तक कोई भी जो प्रशासन के लोग हैं वो अभी तक कोई भी नहीं जानकारी लिए हैं इनका कि हाँ इनके परिवार का क्या स्थिति है, इनके परिवार में क्या है नहीं है। सारे रोड जाम है। सैदपुर कटरा मोड़ से तरफ आइएगा तो इधर रेलवे क्रॉसिंग जाम है, उधर लखनदेई नदी पार करके पुल से आइएगा तो स्टेशन रोड वो जाम है। मतलब पूरा सैदपुर का जो भी इलाका है चौमुहा वो सारे जाम हो चुका है, क्योंकि लोगों में आक्रोश है, क्योंकि प्रशासन का अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया है। और देख सकते हैं आप भीड़ लगभग हजारों की हजार भीड़ लगी हुई है यहाँ। और इनके परिवार से, इनके मोहल्ले के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो शव है वो जो डेथ बॉडी है यहीं पे रखा हुआ है। अभी तक प्रशासन का कोई भी रिस्पांस अभी तक नहीं दिखने को मिला है। जानने का कोशिश करते हैं। जी आपका नाम? नागेंद्र चौधरी। जो ये लड़का है ये मतलब शादीशुदा है, इनके परिवार है अभी मतलब कुंवारे थे? शादीशुदा है, एक बच्चा, लड़का या लड़की क्या है? लड़का है, एक लड़का है। और इस परिवार का एक बच्चा है, यही लड़का था, दूसरा नहीं था। ऐसा ही लड़का था कि किसी से कोई लटपट नहीं, कहीं झगड़ा झंझट भी होता तो नहीं चाहता था, इतना सभ्य लड़का था। तो प्रशासन को अभी तक इन्फॉर्म करने की, प्रशासन को इन्फॉर्मेशन तो हुआ होगा ना, अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं हुआ है। अभी हम फोन किए थाना पटवारी का, तो बोले कि हम आ रहे हैं। विधायक जी को फोन किए, वो बोलते हैं कि एडमिट का हम करवा दिए थे, हम आ रहे हैं। सांसद महोदय का फोन किए देवेश बाबू का, उनका मोबाइल स्विच ऑफ है, उठा नहीं रहे हैं। अच्छा, यहाँ का जो भी स्थानीय नेता है, जो सांसद महोदय हैं सीतामढ़ी के देवेश चंद्र ठाकुर, उनका भी कोई रिस्पांस नहीं है, नहीं प्रशासन का रिस्पांस है। और विधायक सांसद से लेकर जो भी कोई भी नेता हो, वो किसी का कोई रिस्पांस नहीं है अभी तक कि भाई रोड जाम लगा हुआ है, उनके परिवार को कुछ आश्वासन हम दें, उनके परिवार को कुछ सहायता राशि या जो भी चीज़ होता है सरकार की तरफ से वो उनको दिया जाए, ताकि पब्लिक भी परेशान है और इनके परिवार भी परेशान है। इनको जो भी कुछ देना था उनको अभी तक परिवार से मिलना चाहिए था, जो अभी तक ऐसा कोई भी नहीं किया गया है नेताओं या प्रशासन की तरफ से। तो इनके परिवार में कौन कौन है? इनके परिवार में पिताजी है, जिनका नाम नरेश मंडल जी है, इनकी माँ है, इनकी पत्नी है और एक बच्चा है, 6 महीना का बच्चा है, और एक छोटा भाई है जिसका नाम रोशन नाम है। इससे छोटा लड़का है, एकमात्र सहारा यही लड़का था इस परिवार के लिए। आप जान सकते हैं कि ये जो गांव बलगढ़ गांव है, इस जगह का नाम वार्ड नंबर 2 है और रुन्नी सैदपुर ब्लॉक पड़ता है और सीतामढ़ी जिला पड़ता है। और अभी तक प्रशासन का रवैया जो ऐसा है कि किसी भी तरह का जब दुर्घटना होता है या लोगों को जान ले ली जाती है अपराधियों के द्वारा, अपराधियों पे कोई शिकंजा नहीं कसा जाता है सरकार के द्वारा। सरकार के नियंत्रण में अगर पुलिस नहीं है, अपराधी अगर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं अपराधी पे, तो ये पुलिस पे बहुत बड़ा प्रशासन पे सवाल है। और लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर आपका नाम? कमलेश ठाकुर हुआ, मैं पंचायत समिति सदस्य देवना बुजुर्ग। अच्छा, तो जो ये लड़का है इनका किसी से दुश्मनी या किसी प्रकार की इस बच्चे के बहुत ही दुखद घटा है और कलेजा फट रहा है हम लोग का इस बच्चे के लिए। इस बच्चा गाय और इस बच्चा में कोई अंतर नहीं, हम लोग के सामने में ये बच्चे से सियान हुआ है। इसकी शादी हुई है, 6 महीने माँ का बच्चा इसके गोद में है इसकी पत्नी को, और एकमात्र यह कमाऊ था, जीविका उपार्जन का वो यह साधन था लड़का इस परिवार का, और इसके साथ बहुत ही गलत हुआ है। इसके लिए प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं कि यथाशीघ्र जितना जल्द से जल्द हो दोषी को गिरफ्तार किया जाए, और जैसे हत्या हुआ है
जैसे ही इसको हत्या किया है, इस अपराधी को पकड़ करके हत्या किया जाए। नीतीश की सरकार जो है, अभी जो वर्तमान सरकार एनडीए की चल रही है, उसमें क्रिमिनल जो है वो बेलगाम हो चुके हुए हैं। सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। अब कहने के लिए सुशासन की सरकार है, ये दुशासन की सरकार इसको कहिएगा, और महा जंगल राज है। आए दिन क्राइम हो रहा है, आए दिन मर्डर हो रहा है, और प्रशासन एकदम सोया हुआ है। एक भी प्रशासन आप आए हैं, हम सब सवेरे से बैठे हुए हैं, एक भी प्रशासन के लोग आपको नजर पड़ रहे हैं यहाँ? उसको कोई मतलब नहीं है। दारू पकड़ने से फुर्सत नहीं है यहाँ के प्रशासन को। यहाँ जिला के पूरे बिहार के प्रशासन को लगाया हुआ है दारू पकड़ने, पकड़ो और मार लो और छोड़ो करेगा। और इधर अपराधी जो है वो बेलगाम होते जा रहा है, दिन प्रतिदिन हत्या हो रही है। कैसे गरीब बच्चा जो पढ़ा लिखा है वो कैसे मजदूरी करता था, कुरियर बॉय का काम करके अपना परिवार चलाता था, अब इसका परिवार का भरण पोषण कौन करेगा? तो अभी जो ये दुर्घटना हुआ है, ये मतलब किस इलाके में हुआ है, उनके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। होलीपुर और रून्नीसैदपुर विधानसभा के रून्नीसैदपुर प्रखंड के अंतर्गत ही आती है, और ये महिंदवाड़ा थाना के अंदर में है। होलीपुर और मोरन, ठीक है, उसी बीच में इस लड़का कुरियर का माल जो कुरियर में अपना दे कर डिलीवरी दे करके वहां से वह निकल रहा था, उसी आवर में इसके साथ यह बर्दाश्त किया गया है, जो बहुत ही दर्दनीय है। तो आप जान सकते हैं, लोगों से मैं जाना हूँ, जो भी चीज़ यहाँ अभी हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि लड़का का किसी भी तरह से किसी से कोई झगड़ा लड़ाई नहीं था। ये नॉर्मल से डिलीवरी बॉय का काम हर बहुत सारे लड़के करते हैं देश में, वैसे ही ये भी अपना डिलीवरी बॉय का काम करते थे। जिस वक्त वो डिलीवरी के सिलसिले में वो अपने गांव से दूर रून्नीसैदपुर थाना क्षेत्र में ही एक होलीपुर गांव है, जिस तरफ ये गए हुए थे, वहां पर इनकी हत्या कर दी गई है अपराधियों के द्वारा। यहाँ के लोगों का कहना है कि किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। तो प्रशासन या यहाँ के नेता का कोई अभी तक आश्वासन आया नहीं। अभी तक कोई भी वर्तमान जो भी एमएलए है या एमपी है या थाना प्रभारी हो या जिला अधिकारी हो या आरक्षी अधीक्षक हो, वो अभी तक इनका कोई भी शुद्धि लेने के लिए भी नहीं आए हैं। ये क्या इस परिवार में बीत रहा है। तो सरकार से अभी आप लोगों की जो भी मांगे होंगी, अपनी इच्छा से जो भी आप लोगों ने सोचा होगा, उसको सोचे होंगे आप लोग। सरकार से हम लोग का यही मांग है कि दोषी को अविलंब जो है सो गिरफ्तार किया जाए, और जो पीड़ित परिवार है उसको सरकारी मुआवजा दिया जाए। पढ़ा लिखा लड़का था, इसके पत्नी को नौकरी दिया जाए, ताकि इसका परिवार कैसे चलेगा। 2,000 2 लाख 5 लाख रुपया दे देने से इसका परिवार नहीं चल जाएगा। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि इसकी पत्नी को अविलंब नौकरी दिया जाए, सरकारी नौकरी दिया जाए, इसको सरकारी मुआवजा दिया जाए, ताकि इसका परिवार का भरण पोषण हो सके। आप जान सकते हैं कि आए दिन इस तरह की घटना होती रहती है। अब इनके परिवार में अभी इनका मतलब कुछ ही दिन पहले शादी हुआ था, जो 6 महीने का दुधमुहा बच्चा भी है। अब इनका परिवार का भरण पोषण कौन करेगा? जिस घर का नौजवान लड़का होता है, बेटा होता है, वो चले जाने के बाद उस घर का क्या स्थिति होता है आप सभी लोग जानते होंगे। तो हमारे साथ और भी बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों से भी बात करते हैं कि सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हो गया रामनाथ चौधरी, इसी मोहल्ले के हम रहने वाले हैं। और ये जो घटना घटी है बहुत दुखित की बात है। हम कहना चाहते हैं सरकार को कि सरकार अपराधियों की और दबंग को, हमलावरों को सहारा है और गरीबों को हत्यारा है। गरीब के ऊपर कोई ध्यान बात नहीं दे रहा है। ये सरकार को कमी है। जिला प्रशासन वही लोग को देखते हैं जो उनको लायक हो। गरीब का सुधि लेने के लिए कोई कहीं से कोई बात नहीं करते हैं, पूछते भी नहीं है। और ये लड़का इस घर का एक चिराग था, जो सब परिवार को भरण पोषण 5-6 बच्चे के सदस्य के लेके चल रहा था। जो अब इस चला गया, इसका घर का हाल क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। मैं प्रशासन से ये अनुरोध करता हूँ, सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इनका जो विधवा पत्नी है उनको कम से कम नौकरी देने के काम करे, और भरण पोषण के लिए जो मुआवजा है वो दे। तो जान सकते हैं कि यहाँ जो भी स्थानीय लोग हैं, उन लोग यहाँ के ही रहने वाले हैं, आस पड़ोस के ही हैं। ये लोग इनकी स्थिति, पारिवारिक स्थिति जानते हैं कि कैसी इनकी पारिवारिक स्थिति रही है, और इनके जाने के बाद इनके परिवार की स्थिति आगे कैसी रहेगी या तो आगे ही देखा जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि अभी तक प्रशासन का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। यहाँ का माननीय सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी हैं और यहाँ के माननीय विधायक पंकज मिश्रा जी हैं।
जो सरकार में अभी हैं, और इन लोगों का अभी तक किसी भी तरह का ना कोई कॉल आया है, ना ही कोई इस परिवार से संपर्क किया गया है। तो जो वर्तमान विधायक है उनसे भी कोई संपर्क होने की कोशिश की गई है? मैं नागेंद्र चौधरी, प्रखंड उपाध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड। हम अभी फोन किए विधायक जी को, तो विधायक जी नहीं उठाए, उनका आदमी उठाया, बोले कि एडमिट हम करवा दिए थे और हम आ रहे हैं, यही तो बोले हैं। हम फोन किए थे, सांसद महोदय का फोन किया, बोलिए थे, सांसद महोदय का फोन किया तो उनका स्विच ऑफ है। थोड़ा बताओ। राहुल कुमार मंडल इनका नाम था। तो इनका जो अभी कल जो दुर्घटना हुआ है, मतलब कैसे घर से निकले थे, किस टाइम, कैसे मतलब घर से कल गए? 12 बजे खाना खा के निकले थे और ऑफिस गए। ऑफिस से अपना सामान लेकर के डिलीवरी करने के लिए ओलीपुर जहाँ से गए हुए थे। ओलीपुर जहाँ से डिलीवरी करके और शाम को वहाँ से वो लौट रहे थे। ओलीपुर और मतलब क्वाही मोरंग, हाँ, खनुआ के बीच में मोरंग पड़ता है, मोरंग चौर। उसी चौर में इसको घेर करके 4 या 3 की संख्या में जो है नकापोस्ट जो है था, घेर करके और इस पर जो है सर में गोली मार दिया और सीना में गोली मार दिया। मतलब दो, इनके शरीर में 2 गोली लगा है, एक सर पे लगा है और एक सीने पे लगा है। तो अब लड़का का तो जो भी है, आपके परिवार में बहुत दुख की घड़ी है इस टाइम, इनका डेथ हो गया है। अब इनको कैसे मतलब आगे जो भी चीज़ है प्रशासन से या जो नेताओं से कैसे आप इनको मतलब जो भी सहायता चाहिए, इनके परिवार में नौकरी चाहिए इनकी पत्नी के लिए, तो सरकार से कैसे मांग रखेंगे, थोड़ा सा उसको बता दीजिए ताकि सरकार तक, हम यहाँ के नेताओं तक हम ये खबर सरकार पहुंचाए। से यही मांग करेंगे कि जो दुधमुहा बच्चा है 6 महीने का, उसके पालन पोषण के लिए सरकार जो है सो इसका मुआवजा दे 50 लाख रुपए का, और उसके विधवा पत्नी को जो है सरकारी नौकरी दे, जब भी उसका भरण पोषण हो पाएगा। नहीं तो कौन करेगा, कोई करने वाला नहीं है। तो देख सकते हैं इनके हम लोग परिवार, के पास अभी अंतिम संस्कार करने के लिए पैसा नहीं है। जान सकते हैं कि ये गरीब परिवार है और इनको अभी दाह संस्कार करने के लिए भी अभी तक परिवार में कोई सहायता राशि नहीं है कि अब दाह संस्कार कर सके। बाकी आपको आगे का खबर